नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवादी काव्य ने सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के विजय के गीत गाए। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्य का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है, क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुवृत्त है, नहीं कहा जा सकता। प्रगतिवाद के संबंध में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। रामविलास शर्मा ने लिखा है, हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। प्रगतिवाद के संदर्भ में अज्ञेय की मान्यता थी। प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं हैं। प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती समय में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल की प्राकृतिक कविताओं के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। अग्रवाल जी को अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 व फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा आदि। नागार्जुन। यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन की कविता राम के प्रति 1935 में साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी, जो लाहौर से निकलती थी। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में लिखा गया है। सन 1968 में इस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली आदि। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया था।
नागार्जुन के संबंध में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार। नामवर सिंह, वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उनकी खोज करती है। लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि ही कर पाए। रामविलास शर्मा, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी। बच्चन सिंह, नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं, जहां संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। मैनेजर पांडे ने कहा है, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की कविताओं के केंद्र में गांव व उसकी समस्याओं का चित्रण है। त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है, त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। ताप के ताए हुए दिन कृति के लिए सन 1981 में त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अनकहनी भी कुछ कहनी है आदि। इन प्रमुख कवियों के अलावा शिव मंगल सिंह सुमन, रांगे राघव आदि भी प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल